हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और सुबह सुबह के टाइम नाश्ता पानी का थोड़ा बहुत काम हुआ है, थोड़ा बहुत अभी करना है। तो शुरू हो गया है घर का सारा काम। तो नाश्ता पानी का काम का मतलब ना, सजल के पापा को जाना था घर, तो उनके लिए मैं बना कर दे दी। तो भुजिया ना आलू और परवल की एक ही बार में इकट्ठा ही उसमें छौंक लगा दी और उनको पराठा बना कर दे दी हूँ। बाकी सबके लिए भी बनाना है। तो इधर मैं अपना झाड़ू वगैरह का जो भी काम था मैंने शुरू कर दिया। तो इस समय ना हम लोगों की ज़िंदगी बस इसी तरह चल रही है कि जहाँ भी समझ में आए वहीं ऐसे बिछाकर नीचे ही सो ले रहे हैं हम लोग। तो क्या है कि अभी सारा कमरा ये इकट्ठा ही इतना गंदा हुआ है और अभी पेंट का भी काम फाइनल हो नहीं रहा है। तो यही 2 कमरे हैं जो कि थोड़े से साफ़ सुथरे मतलब कर लिया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों कमरे पहले ही करके दे दिए थे। तो बस इसीलिए हम लोग इसी में अपना नीचे ऊपर ऐसे बिछाकर ही सो रहे हैं और यही सब चल रहा है। देखिए, ये सब कमरा धुलने के बाद मतलब रोज़ शाम को एक बार पोछा ज़रूर लग रहा है। उसके बाद भी इतनी धूल हो जा रही है ना कि मतलब पूरा घर में ऐसे चलना ही मुश्किल हो गया है। एक तो ऊपर से इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है कि मतलब पंखे से 1 मिनट भी निकलने का मन नहीं कर रहा है। और अब क्या इतनी दिक्कत हो रही है ना, वो एक तो पूरा घर गंदा, पूरा घर मतलब बालू बालू ऐसे सीमेंट बालू का भी कुछ काम थोड़ा बहुत साथ में चल रहा है। तो इतना ज़्यादा पूरा घर गंदा है और इतनी ज़्यादा गर्मी कि मतलब उलझन हो रही है। काम लगे हुए 1 हफ्ता 10 दिन के करीब हो गया, लेकिन यही मन कर रहा है ना कि कब जल्दी काम ख़त्म हो जाए कि थोड़ा घर साफ़ सुथरा हो जाए तो भी थोड़ा आदमी को ना ऐसे रिलैक्स होता है कि चलो इतना मतलब साफ़ सुथरा है, इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं रहेगा। और ये सब देख के ना इतनी उलझन हो रही है। देख रहे हैं आप लोग ना कितना ज़्यादा धूल वगैरह निकल रहा है। तो धूल का मतलब वो जो पेंट लगाने से पहले पुट्टी लगाते हैं ना, तो जब वो लोग घिसते हैं तो पूरा उड़ के मतलब हर कमरे में कोने कोने में ऐसे बैठ जा रहा है। तो ये तो बहुत कम थोड़ा सा निकला है, मतलब 1-1 बोरी करके निकल रहा है रोज़ शाम को। वे लोग जो पेंटर लोग हैं वे लोग साफ़ करके अपना फेंक के जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग झाड़ू पोछा दोबारा से करते हैं। उन लोग वे लोग तो उतनी अच्छे से करेंगे नहीं, तो फिर उसके बाद हम लोग अपना झाड़ू पोछा करके ऐसे सोने के लिए तैयार करते हैं। तो बस इसी तरह काम चल रहा है। और सुबह सुबह के टाइम ना मशीन में कपड़ा लगा देती हूँ कि जब तक पेंटर लोग आएँ तब तक अपना कपड़ा भी धुल लें और धुल के मशीन हटा दें। कभी शाम को भी लग जा रहा है, कभी सुबह के टाइम। और कपड़ा भी इतना ज़्यादा हो रहा है, मतलब कपड़ा होने का मतलब वही है कि सारे कपड़े धूल धूल जैसे हो जा रहे हैं। कितना भी एक जगह रखो। अब अलमारी भी खाली कर दी गई है सजल के कमरे वाला, तो उसमें ही इतना ज़्यादा कपड़ा है। तो एक अलमारी में कितना कपड़ा रखेगा कोई। दूसरी अलमारी है तो उसमें है क्या कि मतलब रोज़ पहनने वाला कपड़ा उसमें है नहीं, खुद ऐसे ऑटोमेटिक ही पहले से ही भरा हुआ है। तो बस इसी तरह चल रहा है। इधर मैंने भगवान जी वाला कमरा जो है उसको खाली कर दी हूँ। तो देखिए, कल सुबह पूजा पाठ हुआ था तो पूरा ये जो दिख रहा है ना, जहाँ मैं अगरबत्ती रखी हूँ तो इसके ऊपर मैं प्लास्टिक बिछाई हूँ, मोटा वाला जो प्लास्टिक होता है उसके ऊपर। देखिए, कल दिन भर में मतलब शाम के टाइम नहीं पोंछी थी इसको, तो कल दिन भर में देखिए कितनी धूल दिखाई दे रही है आप लोगों को। तो बस ऐसे ही मतलब हर जगह जहाँ तो दिखने लायक हो तो दिख जा रहा है, और जहाँ नहीं दिख पा रहा है या नहीं ध्यान जा रहा है वहाँ भी हर जगह इसी तरह बस धूल बैठा हुआ है। और एक तो ऊपर से इतनी गर्मी कि एकदम परेशान हो रखे हैं सभी लोग गर्मी से। और सजल के पापा तो बोल रहे थे कि लग रहा है कि मैंने गलती कर दिया इस गर्मी में, मतलब काम शुरू करवा के, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो वही है कि फिर गर्मी में नहीं होगा तो फिर स्कूल खुल जाएगा तो हो नहीं पाएगा। अब गर्मी है तो भी क्या है, मजबूरी है करवाना। अब हम ही लोगों को तो गर्मी लग नहीं रही है, जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को भी तो गर्मी लग रही है, लेकिन उसी में कर ही रहे हैं। वही होता है कि सबका अपना अपना मतलब मजबूरी होती है। हम लोग क्या है कि बाद में नहीं करवा सकते, वे लोग तो 12 महीने चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो कहीं न कहीं तो करेंगे ही।
तो वे लोग भी परेशान एकदम हो जा रहे हैं। और देखिए पॉलीथीन जो है ना, इसको हटाकर फिर मैं इसको जब लगाना होगा ना तब धुलूँगी, अभी नहीं धुलूँगी। तो अभी तो बस इसी तरह रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी धुलने का कोई मतलब है नहीं, फिर धुल बैठेगी। और ये जो मैंने लगाया था ना इसके ऊपर, मतलब भगवान जी के कमरे के ऊपर जो पेपर लगाई हूँ कलरफुल, ये तो मैं लगाई थी फेविकोल से, और इतना ज़्यादा मजबूत हो रखा है कि ऐसे मतलब इसको मैं निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं निकला। तो वही आएंगे पेंटर लोग तब फिर मैं इसको निकलवाऊँगी। और वही एक तो दिल कर रहा है ना कि ना निकलवाऊँ, इतनी मेहनत से मैंने लगाया था और ऊपर से इतना मजबूत भी है, तो लेकिन फिर क्या है कि निकलवाना तो है ही। तो वही मैं ऊपर कुर्सी लगाकर थोड़ी ऊपर चढ़ गई हूँ, जो ऊपर वाला है ऐसे पोर्शन, उस पे जो जो सामान रखी हूँ तो उसको मैं नीचे सजल खड़ा है उसको पकड़ाती जा रही हूँ, तो सजल अपना रख देगा। फिर नीचे उतर कर मैं सारा सामान अच्छे से रखूँगी जहाँ जो रखना है। और इधर पेंटर लोगों के आने का भी समय करीब करीब आ ही रहा है, तो मेरा नहाना धोना सब कुछ हो ही गया है। क्योंकि नहाने का मतलब है ना कि जब तक नहाऊंगी नहीं फिर वही भगवान जी का फ़ोटो वगैरह जो भी है फिर छुएंगे नहीं। तो नहा ली हूँ, इधर वे उन लोगों का आने का समय हो गया है, तो मैं फटाफट सारा काम, सारा बर्तन वगैरह जो भी है सब समेट कर उसे ढकूँगी, क्योंकि फिर वही धूल बैठना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ना ढक दूँगी तो थोड़ा साफ़ ही रहेगा। और स्टैंड में तो बर्तन इस समय लगाना ही बंद कर दी हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा धूल उड़ रहा है ना कि स्टैंड को कितना भी ढको लेकिन ऐसे खिसक ही जाता है एक तरफ से। और पूरा दिन स्टैंड मतलब खोल कर फिर बर्तन ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो निकालने में निकलता नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही डलिए में ही बर्तन रहने देती हूँ। इसमें है तो अपना हटा के कपड़ा और अच्छे से निकाल लो बर्तन। तो इधर अब हम लोग अपने लिए नाश्ता, मैं अपने लिए और सजल के लिए, दोनों लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ। तो इस समय ना 9:45 बजे का समय हो रहा है। और वीडियो में देखने पर ना आप लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी सारा काम निपट गया, लेकिन मतलब 6 बजे से ये सब काम मैं शुरू की हूँ, लगी थी। तो 6 बजे सजल के पापा गए, उनको बना कर दे दी। उसके बाद से तुरंत जैसे वे निकले ना 1 मिनट भी आलस नहीं की। सोचा कि थोड़ा सा भी आलस करूँगी तो फिर वही है कि पेंटर लोगों के आने का समय हो जाएगा और काम भी कंप्लीट नहीं होगा। तो वही मैं जल्दी जल्दी तुरंत शुरू कर दी काम करना, सब समेटना, सारा चीज़ ढकना है। अब रोज़मर्रे वाला काम तो जो होता ही है, लेकिन वही है कि अब इस समय क्या है कि सब सामान को, सब चीज़ को व्यवस्थित करना है कि थोड़ा सा साफ़ सुथरा बना रहे, बस यही इसीलिए। अच्छा, पुट्टी नहीं लगाना होता ना तब इतना घर गंदा नहीं होता, लेकिन जब पूरा घर ऐसे उधड़ रहा था उसका पेंट, तो वे एक बार वे खुरच रहे हैं तो फिर उड़ रहा है। फिर दूसरे दिन क्या है कि पुट्टी लगाकर जब घिस रहे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा ही उड़ रहा है, पुट्टी वाला जो धूल है। मतलब पूरा घर एकदम ऐसे पट जा रहा है धूल से, सफ़ेद सफ़ेद। एक तो फर्श पूरा हुआ पड़ा है और एकदम गंदा हो जा रहा है। तो वही सब करने में इतना टाइम हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होगा, क्योंकि जब वे लोग आ जाते हैं तो फिर ये सारे काम करना नहीं होता है। फटाफट उनके आने से पहले जो भी काम होता है वो सब निपटा ही लेना पड़ता है, क्योंकि फिर हर तरफ से रहेंगे वे लोग। मतलब इस समय ना 3 से 4 लोग आ रहे हैं, तो हर तरफ तो फिर बीच बीच में काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने इतने टाइम तक जितना हो सका उतना सारा काम निपटा ली। और इधर मैं अब बना रही हूँ पराठा। तो पराठा ना घी का बना रही हूँ, और घी का पराठा मैं बनाती नहीं हूँ, बहुत मतलब रेयर ही कभी बनता है। क्योंकि क्या है कि घी का पराठा एक तो इतना धुआं निकलता है तवे से जब बनाओ, तो आप लोग भी बनाते होंगे, पता ही होगा। और देखिए धुआं कितना निकल रहा है। तो मैं ज़्यादातर तो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ ये सब चीज़। रिफाइंड तो मैं मतलब कभी कभी 2-4-6 महीने पे यूज करती हूँ। ज़्यादातर मैं सरसों के ही तेल में बनाती हूँ। और आज घी में बना रही हूँ तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना धुआं निकल रहा है।
और 4 से 5 पराठे बनाने में ही पूरा किचन, पूरा आंगन धुआं से ऐसे हो गया। अब मेरा और सजल का दोनों लोगों का नाश्ता हो गया, इधर किचन साफ़ हो गया। किचन का मतलब वही स्लैब, गैस, जितना साफ़ करना था, जितना हो पाया उतना मैं साफ़ कर ली हूँ। अब थोड़ा बहुत बर्तन थे जिसको धुल लूँगी, और जो ढकना था सारा कुछ, मतलब खाना तक मैं इस समय ढक कर रख रही हूँ। खाना ऐसे कुकर वगैरह में रख के फिर ऊपर से ऐसे दुपट्टा या चादर, बेडशीट जो भी हो रहा है उसी से ढक दे रही हूँ, क्योंकि फिर ऊपर बैठ जा रहा है ना तो बहुत ही गंदा लग रहा है देखने में। इधर एक डब्बा था अचार का, इसको मैं खाली की थी, तो इसमें क्या था ना कि आंवले का अचार था, और पता नहीं क्यों आंवले का अचार इसी साल का ही पड़ा था और वो ख़राब होने लग रहा था। ख़राब होने का मतलब सफ़ेद सफ़ेद जैसे दहिया लगती है उस तरह लग गया था। तो उसको मैं डस्टबिन में डाली और डब्बे को ऐसे धुल के रख दूँगी ना धूप में थोड़ी देर के लिए, तो इसकी महक भी थोड़ी सी निकल जाएगी। और ये सब काम करने के बाद थोड़ा सा प्लास्टर नीचे था, तो ऊपर का तो सजल के पापा पूरा पानी देकर गए, एक बार मिस्त्री आएंगे वो भी दे देंगे। तो नीचे का था तो मतलब जितना मुझसे मिल रहा था उसमें मैं ऐसे पानी दे दी, क्योंकि भी सीमेंट नया नया लगा है, तो जब तक उसे कई बार पानी नहीं देंगे ना तब तक उसकी पकड़ अच्छी नहीं होगी। तो देखिए मैंने पानी दे दिया है, सारा बर्तन वगैरह जो भी था सब ढक दी हूँ। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। तो बस यही रूटीन हम लोगों का चल रहा है, बस इसी तरह खाना नहाना काम जो भी है बस यही हो रहा है इस समय, इसके अलावा कुछ काम एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। तो मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।